एक दौर था जब पूर्वांचल का नाम सुनते ही जापानी इंसेफेलाइटिस की त्रासदी आंखों के सामने उतर आती थी। गर्मी और बरसात का मौसम और हर साल मौत का तांडव। सैकड़ों मासूम मौत की आगोश में, हजारों बच्चे जिंदगी भर के लिए अपंग। 1978, फिर 2005 और उसके बाद हर बरस पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार परिवारों को लाचार कर रहा था। यह बीमारी सिर्फ शरीर पर नहीं, समाज की आत्मा पर भी गहरे जख्म छोड़ रही थी। गंदगी, जलभराव, दूषित पानी और बीमारी के बारे में अज्ञानता, यही वो माहौल था जहां ये बीमारी पनपती, फैलती और पूरे गांव को निगल जाती थी। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः। आज मैं प्रातः काल से गोरखपुर में हूँ। अध्यक्ष जी, इंसेफ्लाइटिस जिसे हम मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं और दिमागी बुखार भी कहते हैं। 1996 में एक युवा सांसद ने इस त्रासदी के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। बरसों तक संघर्ष, सदन में सवाल, सिस्टम से टकराव। नाम था योगी आदित्यनाथ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। निर्णायक लड़ाई का समय आया 2017 में, जब वही सांसद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने इस बीमारी को खत्म करने का मिशन घोषित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बस्तियों में गए, लोगों से स्वच्छता की बात की, साबुन बांटे। कई लोगों ने मजाक उड़ाया, हंसी बनाई, लेकिन इतिहास गवाह है, सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर सबसे छोटी पहल से ही शुरू होती है। मामला मजाक का नहीं था, ये उन मासूम धड़कनों का सवाल था जो हर बरस बुझ जाती थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी सरकार ने इंसेफेलाइटिस के खिलाफ एक योजनाबद्ध और संगठित जंग छेड़ दी। लक्ष्य साफ था, बच्चों को बचाना, बीमारी मिटाना और सिस्टम को बदलना। हर घर दस्तक, यही बना सबसे बड़ा हथियार। सरकार ने आशा, एएनएम और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया। लोगों को बताया कि मच्छर, गंदा पानी और लापरवाही तीनों सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहले मरीज गोरखपुर पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देते थे। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ही इंसेफेलाइटिस ट्रीटमेंट यूनिट्स तैयार की गई, ताकि इलाज गांव के पास समय रहते तुरंत शुरू हो सके। जिस बीआरडी मेडिकल कॉलेज पर कभी त्रासदी की छाया थी, उसी को आधुनिक सुविधाओं से सशक्त किया गया। आईसीयू, वेंटिलेटर, एईएस ब्लॉक, प्रशिक्षित डॉक्टर्स। अब वहां सिर्फ इलाज नहीं, आत्मविश्वास भी है। एईएस और जेई दोनों पर हुआ डबल अटैक। एक और टीकाकरण, दूसरी ओर मच्छर नियंत्रण, सफाई, फॉगिंग, क्लोरिनेशन और पानी की निगरानी। अभियान की रफ्तार गांव तक पहुंची। मैं एनकेफ्लाइटिस पे 2005 से काम कर रहा हूँ, एनकेफ्लाइटिस उन्मूलन अभियान के तहत। अच्छा, ये क्या इसमें ये कब शुरुआत हुआ था और कैसे अब खत्म होने की कगार पे आ गया है, इसके बारे में क्या बताते हैं? देखिए, जापान में तो ये बहुत पहले शुरू हुआ था, 1930 वगैरह के आसपास। हिंदुस्तान में सबसे पहले जो है वेस्ट बंगाल और कर्नाटका में वेलोर में हुआ 1955-1952 में। गोरखपुर में सबसे पहले हम लोगों ने जो केस देखा, मैं मेडिकल कॉलेज में जूनियर पोस्ट पे था, तो वो जो है 1977 में पहला केस जो यहाँ पे नजर आया, वो 1977 था। 40 सालों तक, 45 सालों तक ये बीमारी मारती रही। अब हमारे जनमित्र मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के अथक प्रयासों से और उनके 20-25 साल के संघर्षों से अब ये बीमारी गोरखपुर और आसपास के सभी जिलों में, लगभग उत्तर प्रदेश से लगभग समाप्त है। और इक्का दुक्का कहीं केसेस हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये उन्मूलित तो नहीं हुए, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रित हो चुकी है। इसमें जो उन्होंने दस्तक का कार्यक्रम जो खास करके चलाया, सभी मल्टी डिपार्टमेंटल अप्रोच जो किया,
उसकी वजह से वाकई इसमें ये सफलता मिली, जो 40-45 सालों से मासूमों की एनुअल सीरियल किलर थी। और फिर नतीजे आने लगे। जो बीमारी 40 साल तक अजेय लगती थी, अब पीछे हटने लगी। मौतों का ग्राफ टूटकर नीचे आने लगा। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो जेई से मरने वालों की संख्या कितनी है इस वर्ष? इस वर्ष जो है टोटल मरीज आए हैं, हमारे 62 मरीज आए हैं जनवरी से लेके अभी तक एन्केफेलाइटिस के। उसमें 9 मरीज जेई के हैं। हाँ। लेकिन जेई से कोई भी डेथ नहीं हुई है। नहीं हुई सर। हाँ, और धीरे धीरे मरीज कम आ रहे हैं। जैसे पिछले सालों में 2021 में थे 500 के आसपास, 550 के आसपास थे, फिर 300, 350 होते गए। पिछले साल 150 के आसपास थे। इस बार 62 मरीज हैं। और 17-18 में 2-2, 2,500 हजार मरीज आते थे। अब कहाँ उतनी संख्या 2-2,5 हजार, कहाँ इतना कम हो के अब 500, 300, 200 पे संख्या अटक गई है। इस साल अभी तो बहुत कम मरीज है। कितने? 62 मरीज आए हैं टोटल, और जेई से कोई भी डेथ नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी चीज है। 2020 से 2024 के बीच आंकड़े इतिहास में दर्ज हैं। एईएस मामलों में 76% की कमी, मौतों में 98% की गिरावट, जेई में 85% की कमी और मृत्यु दर में 96% की गिरावट। ये कोई चमत्कार नहीं, ये संगठित प्रयास, वैज्ञानिक रणनीति और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम है। जो लड़ाई कभी असंभव मानी गई थी, आज वही अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। आज पूर्वांचल डर से नहीं, उम्मीद से पहचाना जाता है। जहां कभी मातम था, वहां अब बच्चों की हंसी है। जहां निराशा थी, वहां अब जागरूकता और व्यवस्था है। लाखों धड़कनों को बचाने वाली ये जंग सिर्फ एक बीमारी के खिलाफ नहीं थी। ये लड़ाई थी जीवन, सम्मान और भविष्य के लिए। और आज दिमागी बुखार की कहानी अपने अंतिम पन्नों पर है। इसका उन्मूलन अब बस औपचारिक घोषणा की दूरी पर है। मिशन इंसेफेलाइटिस उत्तर प्रदेश का एक सफल मॉडल।